Welcome back, student. Today we discuss the Indian Judiciary, Chapter 3rd of Civics, Class 8. In previous video, we discussed about 3rd chapter of History, and today we start the 3rd chapter of Civics, the Indian Judiciary System. In this video we discuss about what is the judicial system, the Supreme Court and its subordinate court. Supreme Court, the Chief Justice, judges, qualification, tenure, power and function of the Supreme Court. Also we discuss High Court, their Chief Justice, qualification, tenure and revenue court structure. That means civil court, राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय, न्याय पंचायत, लोक अदालत, सिविल and criminal case and public interest litigation, that is PIL. First we discuss what is the judicial system. Judiciary is the most important organ of the government. In previous video we already discussed about that. Third important organ is, it means first is legislative, second is executive and third is judiciary. And they are independent organ, and the judiciary main work is protect our fundamental right, interpret the law and to protect the liberty of the individuals. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें जो फंडामेंटल राइट मिले हैं उनकी रक्षा करने का काम जो है वो जुडिशरी करता है. अगर हमारे राइट का वायलेशन होता है, किसी तरह से अवरुद्ध होता है, तो हम आसानी से इसको कोर्ट में जा सकते हैं. इसके बारे में कहा जाता है कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसका ये फाउंडेशन स्टोन है. अब आता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमेशा जुडिशरी जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट होगा तो सही रूप से वो काम करेगा. अगर इस पे दबाव होगा तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र इकाई के रूप में रहने के बाद भी निष्पक्ष व्यवस्था नहीं कर सकता है. इसीलिए जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. देखिए इंपॉर्टेंस में क्या बोलता है. फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन आर वेल प्रोटेक्टेड. हमारा जो फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का, किसी भी देश में लोगों का, सिटीजन का जो राइट है उसको वो प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, जुडिशरी सेफगार्ड्स द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. अगर फेडरल नेचर की बात करेंगे तो फेडरल क्या हुआ, संघ और राज्य, मतलब कि सेंट्रल और हमारा राज्य, ये अलग अलग बटा हुआ है, इनके पावर अलग अलग हैं. ये बोल देता है फेडरल स्ट्रक्चर. संघ अलग, जैसे मान लीजिए मैं बिहार का भी नागरिक हूँ और भारत का भी नागरिक हूँ, दोनों का दायरा अलग अलग बटा हुआ है. तो ये फेडरल नेचर जो हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर जो हो गया, संघ और राज्य. इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट एज ए कस्टोडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कस्टोडियल का मतलब क्या होता है. कस्टोडियल की अगर हम बात करेंगे तो संरक्षक. ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है. फोर्थ, इट ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देता है. प्रेसिडेंट किसी भी राज्य का नॉमिनल हेड हुआ. गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और उसको भी कभी जरूरत पड़ता है तो वो लॉ से संबंधित मैटर जो है वो एडवाइस देता है. फिफ्थ पॉइंट देखिए,
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बहुत तरह के स्टेट, सेंटर और स्टेट में, जैसे मान लीजिए पानी की समस्या, एक नदी है जो दोनों राज्य हो करके बहती है, तो उससे टैक्स को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के हमेशा संघ और राज्य में अगर कोई डिस्प्यूट्स होती है तो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रीट की तरह काम करता है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो इसको सॉल्व करता है, काम करता है। ओके, ये 5 पॉइंट हैं और ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आइए इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में और ये बात बताता है कि कुछ इस तरह के प्रोविजन हैं जो जिससे ये क्या कर सकता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है, या ये समझिए कि हमारा जो ये तीनों ऑर्गन है उसमें से तीनों वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जुडिशरी जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट है तो उसके बारे में बोलता है। कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बनाता है। किस तरह के प्रोविजन है तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट हाई कोर्ट। किसकी बात मैंने किया? चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड हैं इंडिया के, उनको ये अधिकार है चीफ जस्टिस और जज की नियुक्ति करने की। और जब वो अपॉइंटमेंट करेंगे तो उनके लिए भी एक टर्म है कि प्रेसिडेंट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल फेवर और एनी पर्सनल बायस। वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि इनका जो है वो मेरे साथ संबंध है इसलिए हम इनका चुनाव करेंगे। इंडिपेंडेंट होकर के वो इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो योग्य हैं उनका वो निर्धारण करेंगे। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिसेज एक्सेप्ट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। माने चीफ जस्टिस जो हुआ उसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिससे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, दैट इज इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या है तो उसकी बात हम लोग करते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे तो इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग। कैसे? देखिए इधर, इम्पीचमेंट ही ला करके हम चीफ जस्टिस को रिमूव कर सकते हैं। इंडिया में कभी इम्पीचमेंट के द्वारा किसी को हटाया गया है? अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले पी डी दिनाकरन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पे ये इम्पीचमेंट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा उदाहरण आपका होता है सुमित्रा सेन। ये कौन है? फॉर्मर कलकत्ता हाई कोर्ट जज हु बिकम द फर्स्ट जज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी इम्पीचमेंट बाय राज्यसभा। ये पहली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हुई, नाम हुआ सुमित्रा सेन, जिसको भारत आजादी के बाद राज्यसभा के द्वारा इम्पीचमेंट ला करके हटाया गया। समझ गए बात को? इम्पीचमेंट ही एक ऐसा साधन है, महाभियोग एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा चीफ जस्टिस को हम हटा सकते हैं। अगर याद होगा तो राष्ट्रपति को भी इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। चलिए तीसरा देखिए, देयर सैलरीज एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जब तक उसका कार्यकाल है तब तक उसका सैलरी और जो अलाउंस है, डीए वगैरह जो है, उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में जब आर्थिक संकट हो जाएगी तब ये हो सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट बी प्लीड टू एनी ट्रिब्यूनल ऑफ द इंडिया। किसी भी ट्रिब्यूनल मतलब कि न्यायाधिकरण का वकालत नहीं कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में थोड़ा अंतर है। देखिए, कोर्ट के बारे में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स और क्रिमिनल केस को वो सॉल्व करता है कोर्ट हमारा, और ट्रिब्यूनल्स क्या हो गया, ये बोलता है कि मोर स्पेशलाइज्ड मैटर एंड आर लेस फॉर्मल देन कोर्ट। मोर स्पेशलाइज्ड मैटर लेकिन लेस फॉर्मल देन कोर्ट, उसका निपटारा होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
इसके बारे में बोला जाता है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरा देखिए इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल, ITAT, इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो वो क्या कर सकते हैं कि जब रिटायर हो जाते हैं तो किसी भी न्यायाधिकरण का काम, वकालत का काम उसमें नहीं करेंगे, ट्रिब्यूनल नहीं करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट, और उसके अंदर राज्य के और डिस्ट्रिक्ट के ये सब होंगे। तो सबसे ऊपर में कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक होगा, हाई कोर्ट हर एक राज्य में होंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और न्याय पंचायत। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एपेक्स जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? एपेक्स माने सर्वोच्च, तो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। वेयर इट इज सिचुएटेड? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, उसमें क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जिससे जुडिशियरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट काम करता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशियरी। ओके, थैंक यू।